ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेड़ बरू ते परमा पिड़वे। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान नम कर निकल पर संतप्त मानस जिनके गुणों के वे बलवान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन है। गाथा 7 अपनी चालू हो गई है। बहिर आत्मा का स्वरूप। आत्मा के 3 प्रकार बताए थे। अब उसमें पहले बहिर आत्मा का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं देखो। मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव राग को पुण्य पाप को उनके फल को अपना स्वरूप मानता है। पाप के फल में मैं दुखी हूँ। ज्ञान के चेवसम का थोड़ा विकास हुआ कि अपने को पंडित मानने लगता है। कर्म के उदय से प्राप्त बाह्य आभ्यंतर सामग्री में मिथ्या श्रद्धा के कारण अहम पना करता है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा मानता हुआ मिथ्यात्व से मोहित परमात्मा को नहीं जानता। एक समय में त्रिकाल शुद्ध चैतन्य द्रव्य अनंत ज्ञान दर्शन और आनंद आदि की समृद्धि वाला है। उसे जानता नहीं। मात्र बार की अल्पज्ञ दशा राग की दशा और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के अस्तित्व के स्वीकार में ही उसकी दृष्टि पड़ी हुई है। देखो क्या है बहिर आत्मा का लक्षण। तो क्या कहते हैं। मोहित मिथ्या दर्शन से मोहित। मिथ्या दर्शन माने विपरीत मान्यता, विपरीत दृष्टि, उल्टी मान्यता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी खबर नहीं है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव राग को पुण्य पाप को और उनके फल को अपना स्वरूप मानते हैं। अपना स्वरूप क्या है। तो अपन अपने स्वरूप में ये जो पर्याय की अवस्था है, पहले तो ये शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानते हैं। फिर ये जो संयोग है अपने पास स्त्री पुत्र मकान दुकान, इन संयोगों को अपना स्वरूप मानते हैं। ये संयोग है पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, और इससे अलग हूँ मैं, ये समझ लो विचार ही नहीं कर पाते। 24 घंटे शरीर मन वचन काय अंदर चलने वाले शुभ अशुभ भावों और बाहर के संयोग, इन 3-4 चीज़ों में अपनी पूरी चेतना पसरी रहती है। मैं इससे भिन्न कोई अलग तत्व हूँ। ये एक समय की पर्याय वाला जो स्वरूप है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो परिणाम आते हैं और जाते हैं। ये दशाएं आती हैं और जाती हैं। कभी बचपन था, कभी जवानी आई थी, अब बुढ़ापा आ रहा है। नहीं समझे। कभी मेरा बच्चा छोटा था, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब जवान हो गया, अब उसके भी बच्चे हो गए। ये संसार की अवस्थाएं बदलती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही। तो जो बदलता हुआ दिख रहा है भैया वो मैं कैसे हो सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये है कोई बात नहीं। ये आपको जो मैंने 2 मिनट बोला कि नहीं समझ में आया क्या।
सब समझ में आया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो आचार्य कहते ये समझ में आ जाए, बस इसको श्रद्धा तक ले जाओ। और करना क्या है, धर्म में क्या करना है, इतनी बात अंदर से समझ में आ जाए कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये तो पुद्गल का पिंड है, और इसमें मेरा आत्मा जो है वो अंदर जो जानता देखता है वो है। ये शरीर बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, ये पुद्गल का परिणमन है, और पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, तो वो गल रहा है, बदल रहा है। जवान, बुढ़ापा, बचपना, उसकी अवस्थाएं हो रही हैं। ये मेरी आत्मा की अवस्था नहीं है, माने ये मेरी अवस्था नहीं है। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, राग को, पुण्य पाप को और उनके फल को, और पुण्य पाप के फल इनमें अपना स्वरूप मानते हैं। पाप के फल में मैं दुखी हो गया, पाप के फल में कौन दुखी हुआ, मैं दुखी हो गया। अब वो जो दुख कितना था, एक समय की पर्याय में, और मैं त्रिकाली था, लेकिन उस त्रिकाली को भूलकर और एक समय की पर्याय के दुख को अपना स्वरूप मान लिया, ये मिथ्यात्व है। तो साहब दुख हुआ कि नहीं हुआ ना, दुख किसमें क्या बात है, लेकिन दुख किसमें हुआ, एक समय की पर्याय में हुआ, मुझे स्वीकार है, लेकिन ये मेरे त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप का स्वरूप नहीं है, और ये दुख शाश्वत नहीं है, ये तो एक समय की पर्याय का है, हट जाएगा। जैसे अब जो गर्मी हो गई, तो वह ऐसा गर्मी अपने को ऐसा लगता है बस सब कुछ गर्मी हो गई, लेकिन वास्तव में सब कुछ गर्मी नहीं है। अभी 10, 15, 20 दिन में फिर मौसम बदलेगा, फिर और आगे और बदलेगा, फिर ठंडा जाएगी, फिर रजाई ओढ़ेंगे तो सब सोचेंगे कि ठंड सब कुछ हो गई, लेकिन सच्ची बात यह है न ठंड सब कुछ है, न गर्मी सब कुछ है, सब कुछ तो वो ज्ञायक भाव है जो ठंड में भी था, गर्मी में है, और यहाँ से पर्याय बदलेगी तो भी रहेगा। तो बस उस ज्ञायक भाव में अपनापन करना है, ये धर्म है। अब देखो लोग ये धर्म तो नहीं करते, इस तरफ तो ध्यान नहीं करते, लेकिन उसी धर्म को पाने के लिए अपन क्या क्या करते, मज़ेदार बात है, नहीं समझ में आया। जैसे मैं अपनी पत्नी से कहूँ कि वेद ज्ञान करो, ये धर्म है, ये नहीं करेंगे, लेकिन अपन को सम्मेद से कर चलो, हाँ चलो। अपन का क्यों जा रहे सम्मेद से कर, तो क्या जवाब देंगे, धर्म करने जा रहे। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, लेकिन वो धर्म नहीं है, धर्म ये है, और ये बता भी दिया कि ये धर्म है, फिर भी अपना इसमें मन नहीं लगता, और वो बाहर के कामों में मन लगता है, क्योंकि अंदर का काम अपने बस का ही नहीं है। अंदर तो पुरुषार्थ ज़्यादा पड़ता है, अंदर वो पुरुषार्थ कर नहीं पाता, इसलिए उस बात को छुपाने के लिए बात को घुमाता है। जैसे अपन बात घुमाते कि नहीं घुमाते, कि भैया आपने ये काम क्यों नहीं किया, अरे मैं तो करना चाहता था, बस वो क्या करें, वो आ गए रिश्तेदार और मैं उनके चक्कर में लग, जबकि अंदर में इसने बात घुमाई है, इसने करना ही नहीं चाहा। ऐसे अपन पूछो कि भाई वेद ज्ञान करते क्यों नहीं, 3 टाइम ध्यान क्यों नहीं करते, तो पता कई लोग क्या जवाब देते, ध्यान इतनी आसानी से नहीं होता, शास्त्रों में लिखा है, मुनिराज को होता है। अरे तुमने करा है कुछ, बैठे हो कभी कि नहीं, मैं बैठे ही नहीं कभी, तो फिर तुम क्या करते हो, हम तो गृहस्थों के कर्तव्य पूरे करते हैं, सम्मेद सकर का पहाड़ चढ़ते हैं, समझ में आया, व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं इसको पता है असली धर्म क्या है, लेकिन ये असली धर्म करना ही नहीं चाहता। मैं तो देखता हूँ इतना सबको पता है कि आत्मा का अनुभव धर्म है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिंदगी उस आत्मानुभव से दूर केवल बाहरी धर्म में, बाहरी क्रिया कांड में ही चली जा रही है। सुबह से उठ के क्या करते हैं अपन, 10 मिनट भी आत्मा के तरफ देखने की फुर्सत नहीं, और उसी आत्मा के नाम पर भागते फिर रहे हैं। ये भी समझ लो आप, आत्मा अंदर है के बाहर, मैं स्वयं आत्मा हूँ ना, लेकिन उसको देखने के लिए शास्त्र पढ़ता है, उसको देखने के लिए पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, पहाड़ पे जाता है, तीर्थ वंदना करता है, मुनिराज के पास जाता है, समझ में आया, भक्ति करता है, सब करता है। वो आत्मा स्वयं अंदर है, और जो आत्मा है उसको नहीं देखता। देखो
एक आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था और टीटी आया। उसने कहा भैया अपना टिकट दिखाओ। तो उसने कहा दिखाता हूँ। अब समझ में आया, पेटी खोली, इधर के जेब में कोट पहना था, उधर सब जेबों में देखा। समझ में आया। अब यहाँ तक हो गई कि जो पेटी थी, सूटकेस था, उसको भी खोला, उसमें एक एक कपड़े को झाड़ के देखे। तो टीटी कहे भैया इसके अंदर कौन टिकट रखता है। तो एक बाजू वाला सामने वाला बैठा था, उसने कहा भाई साहब आपने ऊपर की जेब में नहीं देखे। कह रहा हाँ मुझे पता है ऊपर की जेब में तो है ही। तो बोले जब ऊपर की जेब में है तो वो देखो, नहीं पहले सब में देख लूँ, एक आशा तो है कि ऊपर की जेब में है। अगर वो और देख ली और नहीं मिली तो, इसलिए आशा बनी रहने दो। और ऊपर की जेब में टिकट रख के बैठा है, सब जगह देख रहा है। ऐसे अपन अंदर से वास्तव में जानते हैं कि धर्म है क्या, ये अपन को पता है, रियल बात है बिल्कुल। लेकिन अपन वो वाला धर्म नहीं करते और धर्म के नाम पर सब कुछ करते हैं। और अपन को असली में पता है कि धर्म क्या है, लेकिन उस असली धर्म में मन नहीं लगता, क्योंकि मिथ्या दर्शन तीव्र है। देखो तुम्हें खतरनाक बात बताता हूँ मैं। पूजा पाठ भक्ति में मन लगता है, स्वाध्याय में भी मन लग जाता है, समझना खतरनाक, समझ में आया। और वो तुम्हारे त्याग व्रत में भी मन लग जाता है, और तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में मन लग जाता है, और बारीक बारीक बातें सुनने में मन लग जाता है। लेकिन तत्व विचार में मन नहीं लगता, तो इस बात की निशानी कि मिथ्यात्व तीव्र है। और वो जो पूजा पाठ भक्ति में मन लगता है, वो इस बात की निशानी कि कसाय मंद है। आया समझ में कि नहीं। ये पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम कसाय की मंदता से होते हैं, और तत्व विचार मोह की मंदता से होता है। और मोह मंद नहीं है उसका, और कसाय मंद है। सो कसाय मंद है, सो उसको वो तो करवा लो तुम, वोट पाओ दुनिया भर के करा लो। सुबह 5 बजे बुला लो मंदिर और कहो 20 लोग की सामग्री में बनाता रहेगा, करता रहेगा। उससे कहो पूरा मंदिर साफ करो, वेदी साफ करो, सब कुछ करता रहेगा। चलो अब समय से कर, चलो सुबह 3 बजे उठो। कितने बजे उठते समय से कर जानते हैं तब? 2 बजे उठते रात को लोग हैं, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे है। और फिर एकदम बेचारे कोई आलस वालस छोड़ के, है कि नहीं, और पैरों में पट्टी बांधेंगे और डंडा लेंगे और एकदम बड़े बाबा की कौन सा बोलते उधर, पारसनाथ की, चलो है, और एकदम चलो। हाँ बताओ। और जबकि पता है किससे धर्म नहीं होता। मज़ेदार बात है। जब मैं मोक्षु की बात बता रहा हूँ, गैर मोक्षु को तो पता ही नहीं बेचारे को, उसकी तो अपन क्या कहें, वो तो उसका तो जो है सो है ही, उसके लिए तो पार्श्वनाथ सावलिया है। लेकिन अपन को पता है कि इसमें धर्म नहीं है, फिर भी उसमें अपन ताकत लगा पाते हैं। और जिसमें धर्म है उसमें अपन आधा घंटा ताकत नहीं लगा पाते। ये मोह की महिमा है। अगर हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता, चाहे शास्त्र पढ़ने में बहुत मन लगता हो, तो साहब शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर स्वयं तत्व विचार में मन नहीं लगता, आत्मा के अनुभव का विचार नहीं आता, वेद ज्ञान करने का भाव नहीं आता, तो आचार्य कहते मोह मंद नहीं है इसका। और पूजा पाठ भक्ति करवा लो, व्रत उपवास करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, इनमें बहुत मन लगता है। तो श्री गुरु कहते कसाय की मंदता हो सकती है, लेकिन मोह की मंदता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब मैं बड़े पंडित जी साहब के पास गया बहुत पहले, जब आए थे दिल्ली, हम और बसंत जी गए थे, और बड़े पंडित साहब ने मुझसे एक बात कही, ज्ञान की तीक्ष्णता और मोह की मंदता, ये दोनों हो तो सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान तो तीक्ष्ण हो, माने शास्त्रीय विद्वान तो बन गए, लेकिन मोह मंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हमारे तत्व विचार अधिक नहीं करते। ये पढ़ना पढ़ाना ये अलग चीज़ है। भाई मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये अलग चीज़ है।
तत्व विचार कहता है स्वयं बिना अवलंबन के एकांत में बैठकर विचार करना वस्तु का, वो असली तत्व विचार है। क्योंकि यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ और उसके अनुसार आपके विचार चल रहे हैं, वो नहीं है उद्यम। एकांत में बैठ के जो स्वयं अपना निरीक्षण करता है कि मैं कैसा हूँ, क्या कहा, मैं कैसा हूँ, मैं प्रवचन में किस भाव से सुनता हूँ, मैं आत्मा को किस तरीके से जानता हूँ, मैं पूजा पाठ भक्ति किस भाव से करता हूँ, मैं ये जो सामाजिक धर्म के नाम पर दौड़ लगाता हूँ इसके पीछे मेरा क्या अभिप्राय है। समझ में आया? मैं प्रवचन करता हूँ तो किस अभिप्राय से करता हूँ, मैं प्रवचन सुनता हूँ तो किस अभिप्राय से सुनता हूँ, मैं मंदिर में दान देता हूँ तो किस लिए देता हूँ। ऐसा एक एक बात को अंदर में निरीक्षण करें, विचार करें, और जब इनमें सब में एक्यूरेसी पाई जाए, ईमानदारी पाई जाए, फिर द्रव्य गुण पर्याय पे विचार करें। फिर कहाँ विचार करें? ऐसा भी कई लोग कर रहे हैं कि परिणति में बेईमानी चल रही है, छल कपट चल रहा है, झूठ फरेब चल रहा है, मानाधिक के लिए मरे जा रहे हैं, और 10 मिनट मैं तो करता गया है, मैं तो परिणामों से भिन्न हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि वो अंदर में प्रवेश नहीं हो रहा है तत्व, क्योंकि अकर्ता ज्ञाय कह रहे हो, उसके लिए परिणति में भी वो समता चाहिए हो, तब तो वो अकर्ता का मजा आएगा। क्योंकि परिणति में अगर इतनी विकृति भरी पड़ी हुई है, इतने मानाधिक पोषण करने के भाव भरे हुए हैं, तो भैया वो सरलता रिजुता नहीं होने से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अंतरंग में जो जीव तीव्र कसाय में और मोह की तीव्रता में बह रहे हैं, वे भले ही स्वाध्याय सुनते रहें, लेकिन आत्मानुभव मुश्किल पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा या कि प्रश्न नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। और भैया अपने को तो ये पर्याय थोड़े काल की है, ये सब मायाचार, झूठ, फरेब, राग, देश, तेरा मेरा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये पर्याय छूट जाएगी। नहीं समझ में आया? अपने अनुकूल सारा जगत परिणमन तो कर नहीं सकता भाई, जगत का तो परिणमन जैसा है वैसा होगा। अपन को तो अपना कल्याण करना है। ठीक हो गया? देखो हाँ, कल क्लास में बोला था, अभी समझाता हूँ मैं। पाप के फल में मैं दुखी हूँ, ठीक है? पाप के फल में कैसा माना? दुख, और जबकि दुख कितना है? थोड़े काल का, और मैं शाश्वत हूँ, मैं तो सदा काल हूँ। अरे दुख आया भी पर्याय में तो घबराना क्या, तुम ध्रुव की तरफ देखना, क्योंकि पर्याय सदा काल नहीं रहेगी। इसलिए ना तो अहंकार करना अगर अनुकूलता बन जाए, और ना दीनता का भाव लाना, ना दुखी होना, भेद ज्ञान करना। कल मैं ये समझा रहा था रात को कि देखो भाई, ये जो कर्तृत्व, कर्ता और अकर्ता की चर्चा है, इसको सूक्ष्मता से समझना चाहिए। अपन अकर्ता के नाम पर भी बहुत गलतियां कर देते हैं, और कर्ता के नाम पे तो करते ही आ रहे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। देखो कल हमारे मित्र से चर्चा हो रही थी, तभी विषय मैंने उनको बताया था, तो मैंने कहा ऐसा लगता है कि शायद सबके काम आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो 2 चीज़ें हैं अपने अंदर जन्मों जन्मों से, एक है विभाव और एक है स्वभाव। विभाव क्या चीज़ है, वो समझने लायक चीज़ है। विभाव माने जो जीव के बिल्कुल चला ही आ रहा है, और स्वभाव माने जो चला आ रहा है। विभाव माने जिसका अभाव हो सकता है, और स्वभाव माने जिसका अभाव नहीं हो सकता है। तो देखो अपन ध्यान से, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये आत्मा के विभाव हैं, और ये अनादिकाल से आत्मा में लगे पड़े हैं। कौन से 4 विभाव बताए? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तुम आहार के बिना नहीं जी सकते, तुम्हारे अंदर भय रहेगा, मैथुन की भावना रहेगी, और परिग्रह की भावना। ये 4 है ना, 4 संज्ञाएं। तो ये आचार्य 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, जो परिग्रह बताई हैं, इनमें आचार्य कहते सुनो,
ये भोजन के बिना नहीं चलती, ये तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन अब भोजन 56 प्रकार का चाहिए, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। अब आया समझ में? अब आचार्य कहते तुम्हारी ताकत भोजन करने से बर्बाद नहीं हो रही, तुम्हें जो 56 प्रकार का भोग चाहिए वो सारी चेतना उसको परेशान हो रही है। आया समझ में? तो अब अपन को एक होता है ना गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व माने जो नया नया सीख लिया है। तो अब इस पर्याय में अपन ने नया नया क्या सीख लिया है वो देखो, जिससे अपनी चेतना बहुत दूर हो गई अपने से। जैसे अब वर्तमान में अपन ने मोबाइल चलाना सीख लिया, 60 साल के 75 साल के आदमी ने भी सीख लिया, जबकि मोबाइल हमारी कोई बेसिक आत्मा की ज़रूरत नहीं है। और तुम दिन दिन भर मोबाइल चला रहे हो, 4-4 घंटे सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो। और हमने तुमसे पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो तुमने क्या जवाब दिया? आत्मा तो वह करता है। आत्मा तो देखो इस पर्याय का करता तो है नहीं, मोबाइल चलने की योग्यता है तो चल रहा है, और यहाँ से तुम मर जाओगे, मुफ्त में चले जाओगे। ऐसा अकर्ता के लिए नहीं समझाया आचार्यों ने। ये अकर्ता का अर्थ है ज्ञायक में जाना। अकर्ता का अर्थ है पर का भाव छोड़ के निज भाव में जाना। तो अकर्ता पर में लगा ही रहे और अपने को अकर्ता कहता रहे, तो अकर्ता होने का फायदा कहाँ हुआ? नहीं समझ में आया भाई। एक आदमी कहता जा रहा है गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा, और उसी गड्ढे में कूद जाता है। और एक आदमी धोखे से कूद जाता है, लेकिन कूद तो दोनों ही गए। फायदा क्या हुआ तुम्हें गड्ढा बताने का? माने हमने बताया तुम्हें कि यहाँ गड्ढा है, तो तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था? कि क्या फ़ायदा उठाना चाहिए था? कि भाई गड्ढे से बचना चाहिए था। ऐसे ही आचार्य कहते हैं संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझते, समझ आए? और वे अगर 6 घंटे 10 घंटे मोबाइल में खर्च करें, पत्नी बच्चे जो हाँ करें, उन बेचारों का क्या हम कह सकते हैं। लेकिन हमने तुम्हें जो अकर्ता ज्ञायक बताया था, हमने जो तुम्हें शाश्वत त्रिकाली ध्रुव बताया था, वो तुम अगर उसी के जैसे मोबाइल चलाते रहते हो, तुम उसी के जैसे पर में लगे रहते हो, तो तुम्हें बताने का फायदा क्या हुआ? कि नहीं साहब मेरे ज्ञान में आ गया, मैं आज नहीं तो आगे कर लूँगा। भैया जिसके ज्ञान में ये समझ में आ जाए कि आग जलाती है, समझ में आया कि नहीं आया? जिसके ज्ञान में ये आ जाए, जिसके अनुभव में ये आ जाए कि भैया आग जलाती, उसमें हाथ डालेगा? ऐसे ही तू कहता है कि हमें समझ में आ गया। कि क्या समझ में आ गया? कि आत्मा शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है, पर से सुख दुख नहीं होता, आत्मा स्वयं कल्पना से सुखी दुखी होता है। कि साहब समझ में आ गया? हाँ। और रात दिन उसी कल्पना में, उसी पर द्रव्य में लगा हुआ है। तो भाई साहब तुझे कुछ समझ में नहीं आया। चारित्र मोह है, आहार भय मैथुन परिग्रह। समझना ध्यान से भाई, इनके बिना हम सम्यक दृष्टि भी हो जाएं तो भोजन तो करना पड़ेगा। और वो जब तक मैथुन कसाय, पता है देखो कसायों के क्रम भी समझो तुम। मैंने इसमें भी ये मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे भी, 4 संज्ञाएं तो पढ़ी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा भाव आ रहा था कि इनका क्रम पे भी विचार करना चाहिए। सबसे पहले आहार का भाव जाता है, साधना बढ़ती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? फिर भय छूटता है, समझ में आया कि नहीं आया? और फिर मैथुन छूटता है, और फिर परिग्रह छूटता है। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक जाता है लोभ, 9वें गुण स्थान तक जाता है मैथुन, और 7वें गुण स्थान तक वो आहार आदि के भाव रहते हैं, 6वें तक, और भय। तो यहाँ से निकलते जाते हैं 8वें गुण स्थान तक शायद भय प्रकृति रहती है। माने वो क्रम देखो आप, अपन समझ में आई तुम्हें क्या सिस्टम समझना। तो फिर साहब अपनी गलती क्या हो रही? अपनी गलती ये हो रही है कि अपन जागृत विवेक से नहीं जी रहे हैं। अपन को अंदर में ये विचार नहीं आ रहा कि हमने इस मनुष्य पर्याय में नया नया क्या क्या सीख लिया है। तो एक तो अभी वर्तमान में मोबाइल बिल्कुल ताज़ी चीज़ है जो अपना उपयोग बहुत खा रही है।
और अगर तुम व्यापार धंधा नहीं करते हो तो तुम्हें इतना मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें क्या लेना देना सोशल मीडिया से, क्या करना संसार की जानकारी लेके। अब आज के समय में सुनो बसदेन जी, वो 5 रुपये का अखबार पढ़ के मंगा के पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है मोबाइल चलाने से। भाई यहाँ से जाया करो, 10 मिनट अखबार पढ़ लिया करो, पूरे कल की जो घटना घटी, क्योंकि तुम्हें जानने की इच्छा होती ना तो वो 10 मिनट लगा लो। लेकिन अब मोबाइल पे सोशल मीडिया बंद, अब नहीं चलाना। और टाइम फिक्स कर लो कि भाई अगर उम्र है, अब कोई का व्यापार धंधा है वो अलग चीज़ है भाई, उसका करना है। लेकिन अगर आत्मार्थी बनना है तो उपयोग को बर्बाद करते रहो और ये कहते रहो उपयोग को जहाँ जाना है जाने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप। आदतें अपन डेवलप करते हैं, आदतें कर्म डेवलप नहीं करता। अगर आदतें कर्म डेवलप करे तो गुलाम हो गए अपन तो कर्म के। पूनमल जी साहब ने लिखा है, जैसा उदय आवे वैसे ही भाव जीव को करना पड़े तो फिर तो जीव कभी मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आया समझ में? जैसे आप जैसी आदत 15 दिन डालो वैसे ही आदत डेवलप हो जाती कि नहीं हो जाती। जैसे आपने शाम का भोजन छोड़ दिया तो 15 दिन आपको परेशानी होगी, ये बात पक्की है। लेकिन 16वें दिन आपको इतना आनंद आएगा उससे कि क्यों, कि भैया वो विकल्प टूट गया। क्या हो गया? अब हमें शाम के भोजन का विकल्प नहीं रहता, हम मंदिर में ही आ जाते हैं 5 बजे या स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं, हमें कोई विकल्प ही नहीं है। तो आचार्य कहते ऐसी आदतें छोड़ो जो तुम्हारा योग उपयोग खा जाती हो। अब तुमने धीरे धीरे समाज की आदत डलती नहीं बजसेन जी, समाज आदत समझ गए नहीं, समाज की आदत कि धीरे धीरे मंदिर में ये पदों पे ये काम करने लगे, ये क्या होते तुम्हारे मान आदिक मिलने लगे, माला पहनने लगे, जैसे हम जब प्रवचन करने लगे तो ये क्या आदत डेवलप हो गई। और आदत डेवलप हो गई तो क्या होगा कि अगर प्रवचन करने नहीं मिले तो बेचैनी होने लगी। तो देखो अब सुनो खतरनाक बात, आचार्य कहते आदत अगर बेचैनी देने लगे तो उसका नाम व्यसन है। क्या हो गया? तो व्यसन बनने नहीं देना और बुरी आदतें आने नहीं देना, और अच्छी आदतें व्यसन नहीं बनना चाहिए। तो भाई अच्छी आदतें व्यसन नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए? बीच बीच में ब्रेक करना चाहिए। समझ में आया? तुम रोज़ 5 बजे उठ के मंदिर आ जाते हो रोज़, अब एकदम ऐसी आदत डेवलप होने लगी कि एकदम तड़पड़ाने लगते हो तो कहते रुक जाओ, अब 10-5 दिन बताओ, उसकी जगह स्वाध्याय करो। ये नहीं कह रहा कि 5 बजे सो, उसकी जगह 5 बजे उठ के क्रिया बदल लो कि अब पूजा नहीं, आज हम 5 बजे उठ के स्वाध्याय करेंगे, वो मंदिर 7 बजे जाएंगे। तो उससे क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। अपने को, अपने जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक जीना है अगर साधक बनना है तो। केवल क्रमबद्ध पर्याय और अकर्ता कह के अगर राग का ही पोषण करते रहे और प्रमाद में जीते रहे और जीवन में कोई सावधानी नहीं आई तो क्रमबद्ध पर्याय और अकर्ता तुमने समझा ही नहीं, ये समझना। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा, जिन पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय समझाई थी उनका जीवन कितना व्यवस्थित था ये आप लोगों को पता है? आपको पता है गुरुदेव श्री की दिनचर्या 90 साल तक 365 दिन एक जैसी थी, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ उनका जीवन। साहब वो तो सुनो, गुरुदेव श्री क्रमबद्ध पर्याय समझाते थे, जो पर्याय जैसी होनी है वो निश्चित है। तो वो ये क्यों कहते थे फिर कि वो मुमुक्षु नहीं जो 8-10 घंटे स्वाध्याय ना करता हो? ये क्यों कहते थे वो? भाई क्रमबद्ध पर्याय तो ऐसा कह रहे थे, चाहे दुकान चला चाहे वो स्वाध्याय कर, वो तो तेरे पर्याय में जो आना होगा, ऐसा कहीं उपदेश दिया उन्होंने? भैया अध्यात्म का जितना भी उपदेश है वो आत्मा के अनुभव के प्रयोजन से किया गया है। दुकान चलाने के लिए अध्यात्म की बात नहीं है, घर गृहस्थी चलाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं बताई थी। एक व्यापार बिगड़ गया, जो होना है वो निश्चित है,
आज दुकान नहीं चली, आकुलता हो रही थी, जो होना है सुनिश्चित। इतने सड़े काम के लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं बताई थी तुम्हारे लिए। क्रमबद्ध पर्याय तो इसलिए बताई थी कि ये पर का कर्तृत्व का भूत उतर जाए। ये जो रात और दिन पर ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये जो अंदर में कर्तृत्व के कारण स्वयं द्रव्य की तरफ नहीं झुकता, इसके लिए वो क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप श्री गुरुओं ने अपने मुख से बताकर सर्वज्ञता का आधार देकर उसको निश्चित कराया कि ताकि इस जीव के अंदर से पर का कर्तृत्व छूटे और ये स्वयं द्रव्य की तरफ आए। याद रखना, अगर तुम क्रमबद्ध पर्याय पढ़कर आलसी, प्रमादी, स्वच्छंदी होते हो तो वो क्रमबद्ध पर्याय तुम्हारे संसार बढ़ाने में निमित्त बनी। तो साहब इसमें क्रमबद्ध पर्याय नहीं बताना चाहिए। नहीं, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो वास्तव में संसार घटाने में है, लेकिन तेरी योग्यता खोटी है। जैसे मारीची को महावीर ने कहा, मारीची को आदिनाथ ने नहीं कुछ कहा। एक सज्जन का फोन आया मेरे पास बॉम्बे से, बोले पंडित साहब एक प्रश्न है। मैंने कहा बताओ। बोले आदिनाथ भगवान को जब पता था कि मैं मारीची के बारे में भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ और ये अभी उत्पादी हो जाएगा, ये 363 मत चला देगा, नहीं समझ में आया, कितना उल्टा विपरीत परिवर्तन हो जाएगा धर्म का, तो आदिनाथ नहीं बताते तो क्या दिक्कत थी? ऐसा प्रश्न होता है नहीं कि क्यों कि साहब आदिनाथ केवल ज्ञानी थे कि हाँ, तो वे भविष्य का जानते थे कि हाँ, तो भाई ये भी तो जानते होंगे कि अभी ये कोई प्रश्न पूछेगा इन जीवों में से कौन सा जीव तीर्थंकर बनेगा, तो आदिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में आंसर आएगा कि भाई ये मारीची नाम का जो मुनिराज बैठे हैं ये भावी तीर्थंकर बनेंगे, महावीर का जीव बनेगा। तो बोलो, ये सुनकर ये समोषण से उठेगा और दिव्य ध्वनि का विरोध करेगा, केवल ज्ञान का विरोध, और नया समोषण लगा लेगा बराबर में, और इसके साथ 363 मत चलेंगे। आया समझ में कि नहीं? तो आदिनाथ भगवान जब इतनी गड़बड़ी होने वाली थी धर्म में, एक वाक्य बोलने से तो नहीं बोलते। तो मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर, अरे भैया ऐसे तो हम संसारी मोही जीव सोचते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा वीतरागी भगवान, वहाँ सोचने साचने का काम खत्म हो चुका है, वहाँ विकल्पों का काम खत्म हो चुका है, वहाँ धर्म की प्रभावना अप्रभावना ये सब विकल्प खत्म हो चुके हैं, और भगवान बोलते नहीं हैं। ये अपन को लगता भगवान थोड़ी बोलते हैं, वो तो सर्वांग से दिव्य ध्वनि अपने आप ही ओंकारमयी गिरती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। वे उस ध्वनि को वैसे ही जानते हैं जैसा हम जानते हैं। नहीं समझे? देखो ध्वनि का कैसा, जैसे ये प्रवचन में हो रहा है ना, तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और मान के चलो मैं सर्वज्ञ हूँ, तो जैसा तुम सुन रहे ना ऐसे ही वे सुनते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि मेरी दिव्य ध्वनि गिर रही है, ये मेरी तेरी की कहानी खत्म हो चुकी है। या तुम सोचते हो कि महावीर भगवान समोषण में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरी दिव्य ध्वनि गिर रही, लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, अथवा और ज़्यादा खिरती रहे, अथवा अरे भैया ये इंद्र को अकल नहीं है क्या, 65 दिन हो गए दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, इतने लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे विकल्प किसे आते हैं? हम तुम जैसे मोहियों को आते हैं, वीतरागियों को ऐसे विकल्प नहीं आते। देखो, जो जितना ज़्यादा बोले वो उतना कम आत्मा में डूबा है, ये समझना। तो हम इतना सारा बोल रहे हैं ना, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर में उतनी लीनता नहीं है आत्मा की, उतनी स्थिरता नहीं, तब इतना बोल रहे हैं। मुनिराज कभी नहीं बोलते घंटों, मुनिराज मुश्किल 10-20 मिनट बोलते बहुत है, और जबकि वे मेरे से 1000 गुने ज़्यादा जानते हैं और 1000 गुने अनुभव में हैं, लेकिन प्रवचन नहीं करते, तो हफ्तों कुछ भी नहीं बोले। तो गजब गजब की बात है, अंदर ज्ञान का सागर लेके बैठे हैं और बाहर कुछ भी नहीं बोलते। और अपन के पास कोई दमदार ज्ञान नहीं है
कुछ अंदर में वो स्थिरता नहीं है और अपन गली चौराहे पे सुनाने को तैयार है। एक गली चौराहा शब्द बोला तो आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ युगल बाबूजी का। युगल बाबूजी के पास कोई विद्वान जाता था ना, अब बाबूजी तो बहुत बड़े थे, हम जैसे बच्चे विद्यार्थी बहुत जाते रहते थे उनके पास। तो वो एक बात कहते थे, जरा बैठो, सीख गए, शास्त्री बन गए, हाँ बन गए, समझ में आएगा। तो पहले तो एक आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देते थे, वही वो करो। फिर जब प्रवचन की भी प्रेरणा देते तो ऐसे देते थे, ये तत्व कोई बाजार का माल नहीं है, इसे हर कहीं बेचने चालू कर दो। समझ में आया? पात्र जीव को ही सुनाना, बिल्कुल बोलते थे वो तो क्लियर कट। और सुनो, जब प्रवचन करने जाओगे तो 10 लक्षण में समाज कहेगी 3 टाइम प्रवचन करना, बिल्कुल मत करना, सिर्फ 2 टाइम करना और 50-55 मिनट के अंदर खत्म करना और धीरे धीरे बोलना। गले में दर्द होए तो मना कर देना, नहीं कर रहा, समझ में आया? खींचना नहीं, अपनी आराधना नहीं बिगाड़ना। ये तो बड़े पंडित साहब बहुत बोलते थे, अपनी आराधना बिगाड़ कर प्रभाव ना करना मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी अपनी आराधना नहीं बिगाड़ता दूसरे के भले के चक्कर। और बाबूजी कहते थे कि जब प्रवचन से बाहर निकलोगे तो समाज वाले तुम्हें रास्ते में घेरेंगे। क्या पूछेंगे? पंडित जी एक प्रश्न है, बताना मत। सच बता रहा हूँ। वो कहते थे बताना मत। कि क्यों? कि मैं कोई बाजारू आदमी हूँ जो कहीं गली चले कुछ भी पूछ लोगे? तेरे को प्रश्न पूछना है क्या? सुन, शांति से कल 2 बजे कमरे पे आना, वहाँ बताऊँगा। अब उसमें कुवत हो, उसको प्रश्न की इच्छा हो तो वो गारंटी से कल 2 बजे आएगा। और जो रोड चलते मजाक मजाक में मस्करी करने के लिए प्रश्न पूछते, मस्करी तो समझते हो ना तुम लोग, ऐसा ही टाइम पास। पंडित जी बोले, और पंडित जी, अब लग रहा है पंडित है तो कुछ पूछे ही लो। क्या कर रहे हो भाई? जैसे वो ज्योतिष वाले पंडित नहीं होते, अबे जा रहे हैं, अरे पंडित जी सुनो यार, सुनो इधर देखो देखो, जबकि ना पंडित जी की श्रद्धा है ना पंडित जी कुछ मानना है। अच्छा, वो पंडित जी कहते मान के चलो तू कल मर जाएगा, अब तेरे जैसे मूर्ख उसी पंडित को बोलने लग जाएगा। ये जितने तुम्हारे पंडित बैठे रहते, ये पता क्या ये समझते हैं कि बुरा बोलूँगा तो 1 रुपया नहीं देगा। समझ में? सत्य अगर बता दिया तो 1 रुपया नहीं। तो वो पता पंडित कैसे बात करता, देखो भैया तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, और मान के चलो बेचारा मजदूर हो या कम हो, कहे कि पंडित जी भाग्यशाली है, मरे जा रहे। देखो भैया अभी नहीं, आज से 5 साल बाद तुम्हारा भाग्य जगेगा। अब 5 साल तेरा जगेगा नहीं जगेगा, तू 11 रुपये दे जा और मर जा, उसका तो अभिप्राय है। आया समझ में कि नहीं समझ आया? और बोले ऐसा होगा वैसा होगा। अब मान के चलो 5 साल की वो प्रतीक्षा कर भी ले, वो पंडित है कितनी सरल है, वो 5 साल का टाइम टेबल मिला भी ले और पंडित के पास चला जाए कि तुमने कहा था 5 साल बाद भाग्योदय आएगा, नहीं आया, क्या करें? तुमने 5 साल में कोई पुण्य करे ही नहीं, तुम्हारी सारी गिरा दशा और बदल गए। तुमने अच्छे काम करे, अब अच्छे काम में क्या होता है भगवान जाने। तब तो ये बात कही नहीं थी। आया समझ में कि नहीं? तो कुछ भी बोलो। तो बाबूजी कहते थे ऐसा अपना हल्का तत्व नहीं है जो अपन रोड चलते किसी को सुनाए। अगर कोई आपसे श्रोता प्रश्न पूछता है तो पहले तो उसकी पात्रता देखो कि पूछने के लिए पूछता है, कि मस्करी के लिए पूछता है, कि टाइम पास के लिए पूछता है, कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पूछता है। अगर ये चारों बातों में से एक भी बात तुम्हें लगती हो तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमें प्रश्न पूछना भी उसी से चाहिए जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो। क्योंकि मान के चलो तुम मुझे कुछ मानते ही नहीं हो और मैं जो भी जवाब दूंगा तुम गारंटी से उसमें मीन मेक करके और उसको अन्यथा करके और हमारी दूसरे से कहोगे ना कुछ नहीं आता। क्योंकि आता तो किसी को नहीं है, आता तो श्रद्धा से है। देखो अपन का जिसके प्रति श्रद्धांजलि जग जाता है ना, उसकी हंसी में भी धर्म दिखने लगता है।
उसके हाथ उठाने में भी धर्म दिखने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके चलने फिरने में धर्म दिखने लगता है, उसकी श्रद्धा हो गई ना। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है वो वीतरागी भाव से क्यों ना बैठा हो, तुम्हें उसमें भी मायाचार दिखेगा। ये पक्की बात है कि नहीं? अपन डॉक्टर साहब को देखते हैं, भारल जी को अब तो देखने के लिए बचे नहीं, वीडियो ही में देख पाते हैं, लेकिन जब हम दादा के पास रहते थे, जाते थे, आते थे, तो दादा की हर क्रिया में हमें आनंद आता था। जबकि भाई वो तो जड़ की क्रिया है, वो तो हम भी जानते, लेकिन उनका बहुमान इतना होता था कि दादा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो दादा चाय पी रहे हैं। समझ में आए? अब ये क्या कहोगे तुम? और अगर श्रद्धा नहीं हो, बताओ, शर्म नहीं आती चाय पी रहे हैं? तो कितना अंतर पड़ जाता है। आपकी विपरीत श्रद्धा है किसी के प्रति तो आपको उसकी हर क्रिया में खोट लगेगा। यहाँ तक कि वो आदमी तुम्हें पसंद नहीं है और वो पूजन में आएगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। ये सब तुम्हारे अंदर की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, बाहर का कुछ लेना देना नहीं। ये तो तुम गलत सोचते हो। और अगर उसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है तो वो पूजा में आएगा तो तुम्हें आनंद आएगा। अरे आओ, तो अंतर समझ में आया? तो ये आनंद आया और विपरीतता में दुख आया, ये कहाँ से आया? परमे से आया? परमे से नहीं आया, तेरी श्रद्धा से आया। तो आचार्य कहते ऐसा सारा सुख का कारण तेरी श्रद्धा ही है और सारे दुख का कारण तेरी श्रद्धा ही है। आया समझ में? तो बाबूजी कहते थे गली चलते चौराहे पे जवाब नहीं देना, जब शांति से उसको समय देना और वहाँ पूछने आए तो जवाब देना। आया समझ में? तो वास्तव में जितना ज़्यादा अपन बोल रहे हैं वो इस बात की निशानी है कि आत्मा की अस्थिरता उतनी ज़्यादा है। ज्ञानी तो दिन पर दिन मौन होते जाते हैं। तुम उनसे 50 बातें पूछोगे तो वो एक वाक्य देंगे, एक जवाब देंगे। मन में आया? ज़्यादा बोलने का मार्ग नहीं है। तो मैं क्या समझा रहा था? आहार भय मैथुन परिग्रह। तो अपने जीवन में अपने को वर्तमान में अगर साधना करनी है तो सब ओर से ज्ञायक की तरफ अपनी परिणति को मोड़ना पड़ेगा। और अपना उपयोग जिन जिन चीज़ों में बर्बाद होता है उसमें ये मत कहते रहना कि वो तो जहाँ जाना है गे में जा रहा है। नहीं 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 नहीं, गे में जाए लेकिन राग द्वेष नहीं हो तो चलेगा, लेकिन राग द्वेष होते हैं, ज्ञायक की विस्मृति होती है, विस्मरण होता है, तो भाई साहब बहुत हानि हो रही है। तो मैंने आपको वो आदत एक बताई थी ना शाम के भोजन की, और गुरुदेव श्री का उदाहरण दिया। कोई भी साधक की दिनचर्या अव्यवस्थित नहीं होती। अब हमारे डॉक्टर साहब को देखो, दादा का आप जीवन आपको तो चलो कितना करीब से देखने मिला, नहीं मिला, वास्तव में हमने तो उनकी साधना देखी है। कैसी को दुनिया क्या जाने, दुनिया तो एक कप चाय पी ली बस इसी में मरी जा रही है। समझ में आएगी नहीं? क्या दुनिया क्या जानती है कि साधना कैसे होती है? भाई साहब 80 साल की उम्र में जयपुर में ठंड पड़ रही है, टोपा लगाए हुए हैं, सब आदमी रजाई में दुबक के सो गए हैं और वे रात को 2 बजे प्रवचन सार का अनुवाद लिख रहे हैं। और अनुवाद ऐसे ही नहीं लिखे जाते, उस गाथा को पीना पड़ता है पहले, तब वो अनुवाद निकलता है। या तुम सोचो कि लिख के दिखाओ पता चले, क्योंकि उसका पूरा भाव लेना है, उसको भाव को उसमें अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना है, तब जाके वो अनुवाद बनते। समय डॉक्टर साहब कहते हैं जब हम एक पेज लिखते हैं उसके लिए 1000 पेज पढ़ते हैं, तब जाके वो एक पेज लिखा जाता है। और वो एक पेज तुम्हें 1000 पेजों का सार सहजता से मिल जाता है तो तुम्हें उसकी कीमत नहीं आती। यही जो तुम गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ रहे हो रात को, अगर वे नवनीत भाई, कौन भाई थे वो, तुम नाम में नवनीत ही भाई थे, भाई साहब उस व्यक्ति की मेहनत देखो आप। गुरुदेव श्री का एक एक प्रवचन, एक एक शब्द सुनना
क्योंकि वो कैस्टें व्यवस्थित नहीं थी। और उसको लिखना, निकालना, क्या समझते हो? बहुत बड़ा काम करा है। ये अनंत मामा ने, अनंत भाई सेठ ने कितना उपकार किया समाज पे। भैया गुरुदेव श्री के प्रवचन आज बच्चे को समझ में आ सकते हैं अगर चाहे तो। पट्टी आती नीचे लिखी। आपको लगता है अरे काम देखो, आप प्रशंसा तो कर नहीं सकते क्योंकि गरीब हो। मीन मेक करना आता है? ये जो मीन मेक करने वाले लोग हैं ये कोई काम के नहीं है। अरे अपनी जैसे संस्था ही है मान के चलो, और कोई कमी रह गई तो अपने यहीं के लोग उसका हल्ला मचाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। अपनी संस्था है, अगर अपनी मंदिर है, अपने ही विद्यालय है, अरे उसमें कोई बात अगर तुम्हें पता चल भी गई तो जाके जो लोग संभालते उनको बोलो भई ऐसा करना। पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दो। और फिर उससे नहीं कही जो उसको व्यवस्था को ठीक कर सकता है। देखो मुझे इतनी अच्छी बात कभी कोई याद आ जाती। सुमित भाई साहब कहते थे बात कि अगर मंदिर का बल्ब खराब हो तो अपने पैसे से चुपचाप लाके बदल देना। ये नहीं कि हल्ला बहुत मचाओ, मंदिर के बल्ब खराब है कोई देखता नहीं। अंदर समझ में चुपचाप ये बदल दो, खराब चीज़ है उसको सही कर दो। हाँ, और कुछ मनमानी मत करो। जो बिल्कुल बल्ब खराब है लगना है, पंखा खराब हो गया बदलना है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि हल्ला तो मचाएगा, करना वरना कुछ नहीं। करने के बाद भी अरे हम जानते डॉक्टर साहब को, चाय पीते थे, चाय पे मरे जा रहे। वे कितना काम करके गए तुम्हें अता पता है? और सुनो, डॉक्टर साहब की चाय अखरती है, बाबूजी की नहीं अखरती वो साफ बोलते है। देखना तुम, जबकि बाबूजी डॉक्टर साहब से कई गुना जोड़े तो ये कहते थे एक है उनका भी सुना दूँ मैं तुम्हें। कहते थे चाय बहुत शुद्ध होती है, अगर सही तरीके से बनाई जाए तो मुनिराज को भी दे सकते हैं। सुना कि नहीं सुना? अभी ये भेद क्यों करा तुमने? ये भेद इसलिए करा कि तुम्हें बाबूजी के प्रति तो है श्रद्धा, सो उनकी चाय तो तुम्हें पच जाती है। और डॉक्टर साहब के प्रति अश्रद्धा, इसलिए उनकी कमी खोजते फिरते हो। आया समझ में कि नहीं? ये संसार का स्वरूप है। अपनी जिसके प्रति श्रद्धा हो उसके सारे भाव अधिक भाव लगते हैं। नहीं समझ आए? एक हमारे अब मित्र हैं कि नहीं, छोड़ो जो भी है, समझ में आया? तो उनके गुरुजी, तो भाई हम एक बार गए तो वे बड़ा उनकी भैया मालिश लगे, सेवा साफ में लगे। हमने कहा यार ये सब क्या कर रहे हो यार, ये भूमिका तो है नहीं इस तरीके की, इस तरीके से। तो बोले ऐसी बात नहीं करना, उनका वो अधिक भाव है। वो क्या है? सम्यक दृष्टि वो अधिक भाव। पहले वो अधिक भाव जिसके प्रति श्रद्धा हो वो सब अधिक भाव, और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं हो उसका चाहे भाव भी पाप है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये ऐसी अपनी हालत है वास्तव में। ये भैया अपनी श्रद्धा बदलो है नहीं। देखो तो सब जीवों को द्रव्य स्वभाव से देखो, और पर्याय में किसी के कोई स्थिति है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उससे उस जीव को अपराधी या बहुत बड़ा पापी मत मानो। उसके उज्जवल पक्ष को देखो। नहीं समझ में आया? अगर भाई साहब कोई आदमी जिन शासन की प्रभावना में लगा है, वो मान के चलो कोई अरबपति है और वो दान देता है, देता भले ही मान के लिए, मैं तो वो मान के लिए देता है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो लोग सप्त व्यसनों में पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी अपेक्षा तो वो प्रशंसा के योग्य है। क्यों? सेठ था, पैसे वाला था, चाहता तो अय्यासी करता, अपना पैसा विषय भोगों में लगाता, कौन रोकता था? 5 स्टार में होटल में जाके खाता। लेकिन वो बड़ा सेठ होकर भी शुद्ध सात्विक भोजन करता है, घर का बना हुआ करता है, छना हुआ जल पीता है और मंदिर में दान देता है।
अपने जिन शासन की प्रभावना के लिए कभी वो मना नहीं करता, तो ये अब वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, इस चक्कर में मत पड़ो। इस भाव से वो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से प्रशंसा के योग्य है। लेकिन हाँ, अगर वो हमारे पास आएगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बताएंगे कि सेठ जी ये परिणाम तो अच्छी बात है, पुण्य का परिणाम है, कसाई की मनता है, लेकिन इससे तुम्हारा आत्महित नहीं होगा, तुम आत्मा का अनुभव करो। आया समझे? लेकिन कोई तीसरा हमसे पूछेगा तो हम उससे कहेंगे बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपन बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। तीसरा पूछेगा तो उसकी बुराई करेंगे। जैसे ही मैं किसी सेठ जी के बारे, अरे बहुत बेकार आदमी, तुम जानते कुछ नहीं, अच्छे। और वो सेठ जी मिलेगा तो आप बहुत अच्छे हो। जबकि करना क्या था? हमारे सामने तो कहना था सेठ जी बहुत अच्छे हैं, और जब सेठ जी तुम्हें मिले तो कहना सेठ जी स्वाध्याय किया करो, सेठ जी आत्मा का अनुभव किया करो। आया समझ में? ये अपना उनके प्रति साधर्मी के नाते स्थितिकरण करने का दायित्व है। लेकिन दूसरों से उनकी बुराई करना एक विधर्मी का लक्षण है, साधर्मी का लक्षण नहीं है। तो मैं क्या समझा रहा था कि अपन को अपना निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं हमने गलत आदतें डेवलप तो नहीं कर ली, कोई गलत संस्कार डेवलप तो नहीं कर लिए, और आत्मा उनका गुलाम तो नहीं हो गया। ये सप्त व्यसन का त्याग क्यों कहा पता है आपको? सम्यक दर्शन के लिए सप्त व्यसन का त्याग अत्यंत आवश्यक। क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन में जो उसको बुरी आदत लग गई है वो उसके चित्त में आकुलता पैदा करती है। तो क्या करना? अब 5 इंद्रियों पे लगाना कि भाई आहार हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम आहार के लिए दिन भर नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि सुबह से शाम की प्लानिंग और शाम से सुबह की प्लानिंग, ऐसा आहार नहीं खाना है। इसकी जगह तो हम छाछ रोटी खा के खुश रहेंगे, तो बस ये आराधक करना हो तो आया समझ में? एक काम ऐसे ही परिग्रह का तो भाव आएगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि परिग्रह संज्ञा है ना, वो तो चीटी को भी आता है। लेकिन परिग्रह के नाम पर अनावश्यक रुपया पैसा जोड़ते जाना, खाली दिखावट, खाली वो दूसरों को दिखाने के लिए, तो वो भाव खोने जैसा है। भाई गृहस्थ हैं तो मकान होना आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन अब वो मकान महल जैसा होना चाहिए, उसमें 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए। अब ये तुम अपनी अंदर के आत्म कल्याण को खोने का काम है। अगर आत्मा समझ में आया है तो आए समझ में, पकड़ में आया कि नहीं आया? अब कपड़ा चाहो तो 2000 की शर्ट भी पहन लो और चाहे 10,000 की। भाई इतनी तो ज़रूरत है कि भाई तन ढकने का भाव आता है, लेकिन उसको 10,000 के कपड़ों से ढकना और फिर वो 10,000 कमाने जाना, तो फिर आत्मा का ध्यान कब करोगे? ये है मूल मुद्दे की बात। तो अपने अंदर कोई खोटती आदतें डेवलप हो रही हैं तो उन्हें मिटाओ। कई लोग कहते हैं हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तो भाई साहब स्वाध्याय में इसलिए मन नहीं लगता कि तुम कभी पढ़ने बैठे नहीं। एक बात बताओ, जैसे तुम लोग व्यापारी हो, अब मैं तो देखो स्टूडेंट लाइफ से पढ़ता आ रहा हूँ और फिर पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मेरी तो आदत छूटी नहीं। अब तुम लोगों ने क्या किया? भाई 15 क्लास पढ़े, जो भी पढ़े, 12 क्लास 10 क्लास, और पढ़ के क्या व्यापार धंधे में लग गए, पढ़ने की हैबिट बिल्कुल छोड़ दी। समझे? अब एकदम मन लगता नहीं। तो अब ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी आप जबरदस्ती। आपको आधा घंटा चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, मुझे तो स्वाध्याय करना ही करना है। तो बस धीरे धीरे वो 10-15 दिन तो आपको परेशान करेगा, वो 15 दिन में आपका सेट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसमें कुछ है क्या? तो आपको खोटी आदतों का त्याग करना है और अच्छी आदतें जो आत्म कल्याण में निमित्त बने उनकी तरफ जाना है। आपने ये नहीं करना है कि खोटी आदतों को क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर पोषण करते रहो। ये स्वच्छंदता का लक्षण जानना। भय आ गया, आहार आ गया, भय मैथुन आ गया, परिग्रह आ गया। अब आहार भय मैथुन परिग्रह ये विभाव है, ये मेरे स्वभाव, ये स्वभाव के आश्रय से विभाव मिटेगा। ये अपन को श्रद्धान होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है कि जब मौका मिले
विभाव से बचकर स्वभाव की ओर जाना है। अच्छा, दूसरी बात, परिणाम तो आ ही जाते हैं कई तरह के, उनको तो रोका नहीं जा सकता। ये बात हम अच्छे से समझते हैं और हम सबसे कह रहे हैं नहीं रोका जा सकता। समझ में आया? उदय प्रमाण परिणाम। तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है वेद ज्ञान। परिणाम बदलना पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम को ज्ञाता दृष्टा से भिन्न रखना ये पुरुषार्थ है। आई रमेश जी समझ में कि नहीं आई? परिणाम आ गया, आ जाने दो। ये परिणाम मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अंदर से उस ज्ञायक भाव की तरफ दृष्टि रहना, ये पुरुषार्थ है। बस ये दिन भर 24 घंटे यही पुरुषार्थ करना है अभी इस भूमिका में, और इस पुरुषार्थ से आत्मा का रस बनने लगेगा और परिणाम का रस ढीला पड़ने लगेगा। तो आज वर्तमान में जो भी आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में संयम का पालन कर। संयम माने व्यर्थ की चीजों में उपयोग नहीं भरमाना सबसे बड़ा संयम है। तुम्हें आज पता है कि मंदिर में राजनीति होनी है और कोई काम नहीं, मुझे आज मंदिर ही नहीं जाना, तो ये संयम है। तुम कहोगे मंदिर नहीं जाना संयम है? भाई साहब, मंदिर जाने की मना नहीं है, मंदिर में जाके आज उपयोग खराब होगा, ये हमें पहले ही संभावना दिख रही है। इसलिए भाई साहब हम कल जाएंगे। तो बताओ घर पे क्या करो? स्वाध्याय करना, उसमें क्या दिक्कत है? भाई हमारा जैन धर्म तो इतना गजब का दर्शन है, कहता भगवान के दर्शन करने का मन नहीं करे तो शास्त्र के दर्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शास्त्र नहीं मिले तो गुरु के कर लो, समझ में? और तीनों नहीं मिले तो अपने कर लो। करना तो वही है। हमारे यहाँ कोई, हमारा भगवान जब रागी तो ऐसी है ही नहीं, तो बंधन बंधने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई देवी देवताओं को नहीं पूजोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। ये तो वीतरागी भगवान है और वीतरागता का पोषण ही धर्म है। तो अपन को अंदर में गहरा निर्णय चाहिए कि हमारे लिए जहाँ उपयोग दूषित हो, नहीं समझा? बिल्कुल आज के समय में मोबाइल को स्विच ऑफ करना सीखो तुम लोग, बंद करके ना सको, हमें नहीं सुनना। 2-4 घंटे बिल्कुल बंद, रात भर बंद, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उपयोग भरमाना ही नहीं बिल्कुल। नहीं समझ में आया कि नहीं साहब किसी का कोई मर गया, मर जाने तो तुम बचाने वाले हो क्या? किसको बचा लोगे तुम? और एक कर्ता अपने ऊपर रखने से आत्मा का ध्यान कैसे करोगे? पकड़ में आया कि नहीं आया? अपन को क्या लगता है सोशल मीडिया देखने से क्या होता है? किसी के खून की दिखा रहे हैं, सोनम बेवफा हो गई ये दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या होता है? भाई साहब, इससे आपके उपयोग में वो चीज़ घूमती है, वो कचड़ा जाता है आपके अंदर। आपको लगता है हमने तो ऐसे ही देखा, अरे तुम वीतरागी नहीं हो जो देखा के लेके काम चला लो। सर्वज्ञ गई है दुनिया में जो देख के काम चला लेते हैं। हाँ, नया दूल्हे की शादी होके आई, हमारे कमरे में एक छेद था तो उसमें हम देखते रहे। हाँ, कि हमें कुछ करा थोड़ी, आया समझ में कि नहीं? अरे अपन नीचे बैठे और ऊपर कान लगा के सुन रहे, क्या कह रहे हैं? काय सुन रहे भैया? नहीं साहब ऐसे ही सुन रहे। अरे ये सब उपयोग को मलिन करने वाले तू चक्करों में फंसा हुआ है। लोग बैठे बैठे देखे जाते समझा? मैं तो सच बता रहा हूँ, ये मोबाइल चलाना भी हो तो ऐसी चीज़ें लाइक करो कि जो तुम्हारे ज्ञान को वर्धन करें। नहीं समझा? जैसे आप डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनने लगोगे ना सबके, तो वे तुम्हारे यूट्यूब पे वही दिखेंगे। तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओ इंटरनेट वालों को कि हमारा इंटरेस्ट केवल अध्यात्म में है, तो वे तुम्हें वही भेजेंगे। देखो तो अभी तो भाई साहब पुण्य का उदय अगर देखना हो तो अपना इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। दिव्य ध्वनि तो समय पे ही खिरेगी, मोबाइल तो असमय दिव्य ध्वनि खिला सकता है। बोल के भी आएगा।
बोलता हुआ समय सार है मोबाइल, बस तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो मोबाइल कितना अच्छा, मैंने देखा इस रूप में कि अगर तुम लड़की की फ़ोटो देखोगे तो वो लड़की ही लड़कियाँ दिखाना चालू कर देगा। अगर तुम कपड़े की फ़ोटो देखोगे वो देखता है कि तुमने पता, ये बड़े बड़े जो तुम्हारे क्या बोलते इंटेलिजेंस बैठे ब्यूरो, ये बताते हैं कि वो वहाँ पर उनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डले मोबाइल में कि उन इंटरनेट वालों को पता चल जाता है कि इसने कौन सी तस्वीर पे कितनी देर नज़र टिकाई, और वो उस नज़र टिकाने से तुम्हारा इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। तुम देखना, तुम आज मोबाइल रख के बोलना यार अच्छी मिक्सी लेनी है, मोबाइल से मैं बोलना, तुम मोबाइल को चलाना, मैं बोलना एक अच्छी मिक्सी लेनी है, और खोलना तुम्हें उसमें मिक्सी दिखेगी। तुम कहोगे जी क्या हो रहा है, इसको कहाँ से पता चल गया मिक्सी? वो सब कनेक्ट हो चुका है। वो तुम जो बोल रहे हो मोबाइल सब सुन रहा है। तुम्हारी अंदर में स्वतंत्रता सब छीन ली गई है। समझ में आया? बहुत खतरनाक मामला है। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। न कई लोगों ने मोबाइल ने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आया समझ में कि नहीं? आजकल लोग मोबाइल में सोच रहे, कोई मोबाइल में तुम जो कोई गलत चीज़ देख रहे हो तो वो तुम नहीं देख रहे अकेले, वे सब पीछे बैठे हजारों आदमी उसी टीम बैठी है और उन्हें पता है ये आदमी ये चीज़ देख रहा है। अभी पूरा सर्वे डाटा निकाला गया यूपी का, उसने लगवाया योगी ने, भाई साहब पूरा योगी ने डाटा निकलवाया है कि मुझे पूरा यूपी का डाटा दो, कितने लोग क्या क्या देखते हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। तो पूरा उनके इंटेलिजेंट ब्यूरो ने भेजा है कि ये वाला चाहते, उसने कहा इसको हटा दो। अभी उनने वो साइट हटवा दी पूरी, बहुत सारी 800 साइट ख़त्म कर दी उनने। 800 साइट क्या कहलाती बताओ? और अभी तो तैयारी चल रही है कि 3000 साइटें ख़त्म करनी है उनको। 3000 उनने चिन्हित कर ली है कि ये बहुत सही चीज़ नहीं है। तो भैया अब मोबाइल चलाने तो प्रवचन सुनो, क्लिपें सुनो, ताकि तुम जब खोलो तो एक न एक क्लिप निकल के आ जाए और तुम्हारा मन हो जाए कि लगा दो। सदुपयोग कर लो, ये बहुत चला जाएगा। और केवल ज्ञान के नाम पे प्रमाद का पोषण नहीं करना, अज्ञानता का पोषण नहीं करना, कसाय का पोषण नहीं करना, वरना ये बहुत चला जाएगा। सहजानंदी।